हेलो मित्रों, मैं सौरभ मित्रा। कई दिनों से करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। क्या करें, हालत बुरी वाला है, छूटता ही नहीं। चलो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीखेंगे। ठीक, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ बोथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और नीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कॉमन क्वेश्चन है, आ भी सकता है, थोड़ा समझना है। ठीक, तो हम लोग का आज का टॉपिक होगा, एक मिनट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा नॉलेज तुम लोग को दे देते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि एगो बैटरी काम कैसे करता है, एक बैटरी का एक्चुअल काम क्या होता है, एक बैटरी काम क्या करता है। ठीक है, जैसे अगर तुमसे हम ये बात पूछें कि बताओ, कोई चीज में बैटरी जोड़ देने से वो जलने कैसे लगता है। जैसे एक बल्ब जलाना है तो उसको बैटरी से जोड़ दो, देखो बल्ब जलने लगेगा। घर का जब लाइन तुम्हारा चल जाता है तो तुम बैटरी से अपना सब, तेरा पूरा कनेक्शन, मेन कनेक्शन जो होता है बैटरी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही तुम बैटरी ऑन करते हो, इन्वर्टर ऑन करते हो, स्विच देते हो, तो वो पूरा तुम्हारा घर का सारा लाइट फैन और दोबारा चालू हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी कर क्या रहा है। ठीक है, बहुत कोई को लगता है ना कि बैटरी क्या होता है। जैसे ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, जिस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज बोल के कुछ होता ही नहीं है। जो भी करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण फ्लो होता है। हम लोग मान लेते हैं जैसे करंट इधर से फ्लो होता है ना, तो हम लोग एक्चुअली करंट होता है बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, मतलब करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, बात ये सेम है। ठीक है, तुम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर काम करो या इस डायरेक्शन में एक पॉजिट्रॉन को लेके काम करो, पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के जितना ही एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अपना कैलकुलेशंस को, मतलब क्या बोले, मतलब डायरेक्शन सही रखने के लिए कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो बार बार हमको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग पॉजिट्रॉन लेके भी बात कर देते हैं। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी है, लेकिन ऐसे पॉजिट्रॉन का कोई एग्जिस्टेंस अभी हम लोग इधर नहीं पढ़ते हैं। ठीक, हम लोग जो भी करंट देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण ही होता है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, और करंट सर्किट में जा रहा है ऐसे। ठीक, अब समझना है कि हो क्या रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ एक बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब जलने लगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या किए, ये सॉरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था जिसके कारण बल्ब जलने लगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन का सोर्स है? नहीं, बैटरी एनर्जी का सोर्स है। हो क्या रहा है समझो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पे, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हुए गया। ठीक, वो एनर्जी सामने वाला बल्ब को दे दिया, और दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस आ गया पॉजिटिव टर्मिनल में। फिर से सुनो, बैटरी का इस टर्मिनल में जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास एनर्जी था। ठीक है, वो एनर्जी आगे बढ़ाते गया। ठीक, आगे बढ़ा के बल्ब तक पहुंचा दिया। वो एनर्जी फिर दोबारा यहाँ एंटर, अब वो एनर्जी कैरी कौन कर रहा था, एनर्जी को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जरूरत था। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में तो यहाँ नहीं पहुंचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन, सामने वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया, वो सामने वाला उसके सामने वाला को दे दिया। और ये एनर्जी किस फॉर्म में दिया वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, कैसे एनर्जी को दिया, कैसे एनर्जी को ट्रांसमिट किया। ठीक है, वो आगे बताते हैं, लेकिन यही समझो कि ये एनर्जी जो इसके पास था वो आगे दे दिया, उस एनर्जी को वो आगे दे दिया, उस एनर्जी को वो आगे दे दिया, और एनर्जी इसी तरह आगे बढ़ गया। ठीक है, और इस एनर्जी को कैरी कर रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर गया। ठीक है, मतलब एक्चुअली बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी दे रहा है, और उस एनर्जी को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही कैरी करके ले जा रहा है उस एनर्जी को।
ठीक। अब समझेंगे कि पहले सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर इस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आया, कैसे आ गया इसके पास एनर्जी अपने आप। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एनर्जी ट्रांसमिट कैसे हो गया। ठीक। तीसरा बात होता है कि बल्ब जो जला, ठीक, तो क्या अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास जितना एनर्जी था, यहाँ पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उतना ही रहता है। जब सारा इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था मान लो 20 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक भी नहीं था, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंच गया, क्या 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता होगा, ये भी जानना है। क्या यहाँ अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता होगा। उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, क्या उसके पास उतना ही एनर्जी दोबारा रह जाता है, कि एनर्जी का कुछ होता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग समझेंगे, ठीक है, और डिस्कस करते हैं। चलो धीरे धीरे क्लियर होगा। सबसे पहला बात आते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पे एनर्जी आया कहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास। देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही पढ़ चुके हैं, या पोटेंशियल में तुम लोग पढ़ा होगा कि एक चार्ज है, ठीक, इस चार्ज को तुमको एक प्लेस पे लाना है इन्फिनिटी से, तो पहला चार्ज को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन सेकेंड चार्ज को जब तुम लाओगे ना, तो तुमको वर्क डन करना पड़ेगा, किसके लिए, अगेंस्ट में। ये एक फोर्स लगाए हुए होगा इस चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे इस चार्ज को लाने के लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे इस चार्ज को लाने के लिए, इसके फील्ड में हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक। तो वो वर्क डन होता क्या है, मतलब जो वर्क डन हम करते, वर्क डन जाता कहाँ है, वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है कि नहीं, वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है। बस वैसा ही काम इलेक्ट्रॉन में भी होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब हर बार जब एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ हम जमा कर रहे होंगे, हमको कुछ काम करना पड़ रहा होगा, और वही मेरा एनर्जी जो वर्क डन करना पड़ा हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ जमा करने में, वही वर्क डन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो गया। यहाँ तक क्लियर। जो वर्क डन हम किए, वो वर्क डन कहाँ जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो गया मेरा वर्क डन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यही एनर्जी का खर्च करता है, यही एनर्जी का यूज करता है, ठीक है। अब कैसे करता है उसको समझेंगे, और यही पोटेंशियल एनर्जी को ही आगे ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। कैसे कर रहा है वो भी समझेंगे, ठीक है। अब एक बात, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जमा किया था, ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आता क्या है, क्या हम एक एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वहां डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका अलग अलग तरीका हो सकता है, जैसे कि हम लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में देखता होगा कि बैटरी खत्म हो जाता है, तो हम लोग चार्जर लगा देते हैं, फिर कुछ समय बाद मोबाइल पूरा चार्ज हो जाता है। तो होता क्या है, होता है कि जब तुम बैटरी का यूज कर रहा है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू होता है, मूव होते होते यहाँ आ जाता है, ठीक है। और एक और बात बता देते हैं, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आता है। तब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फिर से सुनो, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा। चार्ज का मूवमेंट तब तक होता है जब तक दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये तुमने पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा से पढ़ा होगा। दो पॉइंट चार्ज का मूवमेंट तभी तक पॉसिबल है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया ना, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आने, कुछ इलेक्ट्रॉन आने के बाद पोटेंशियल सेम हो गया, तो वो चार्ज का फ्लो वहीं रुक जाएगा, करंट वहीं बंद हो जाएगा, और हम बोलेंगे मेरा बैटरी खत्म हो गया। तो कुछ सेल होता है जो दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे रिमोट में जो बैटरी लगाते हैं, ठीक है, टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, रिमोट में बैटरी लगाते हैं। बहुत पहले का बहुत सारा ऐसा, पहले जो टॉर्च आता था, या अभी भी बहुत सारा ऐसा टॉर्च होता है जिसमें बैटरी लगाते हैं, यूज एंड थ्रो वाला बैटरी, ठीक है। वो सब बैटरी क्या होता है, एक बार यूज कर लो, मतलब धीरे धीरे वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब एक टाइम आता है जब पूरा पोटेंशियल बराबर हो जाता है, दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का यूज खत्म हो जाता है, मतलब सॉरी, उस बैटरी का यूज खत्म हो जाता है, हम लोग बैटरी को थ्रो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मोबाइल में भी तो एक बैटरी लगा हुआ है, इसका भी तो चार्ज खत्म होता है। चार्ज खत्म होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल सेम हो जाता है दोनों साइड का, लेकिन फिर ये पोटेंशियल दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे बढ़ जाता है, तो इसी के लिए हम लोग करते हैं चार्जिंग। चार्ज करने से क्या हो रहा है, जैसे कि चार्जिंग करने से क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस बैटरी के अंदर होता है। वो रिएक्शंस क्या है ये केमिस्ट्री में समझते हैं हम लोग, लेकिन इतना जान लो कि अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, जिस रिएक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन
मिलता है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस जगह आके जमा होने लगता है। अब हो क्या रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम अंदर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब पहले मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी जो है जिससे इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होते जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो एनर्जी हमको फाइनली मिलता है। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन देता है एनर्जी कैसे है, उसको एक छोटा सा बात समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब बल्ब वल्ब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, बैटरी का ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो, सॉरी ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। ठीक, ए है या बी है। ठीक है, मान लो करंट इधर से फ्लो करना चालू हुआ आई। ठीक है, इधर से करंट फ्लो करता है आई। ठीक है, एक बात समझो कि जो करंट फ्लो कर रहा है मतलब पॉजिट्रॉन फ्लो कर रहा है, अभी हम बोले ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब वी ए एनी हाउ ग्रेटर होगा वी बी से, तभी करंट ए से बी फ्लो कर रहा है। ये बात तो फिक्स है। ठीक है, और दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और ये मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया, अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, अब सोचो कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम निकालना चाहे ए से बी, मान लो डेल्टी टाइम के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इस डेल्टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, डेल्टी टाइम में टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टी, इतना चार्ज फ्लो कर गया होगा, ये टोटल चार्ज आ गया फ्लो, इतना चार्ज फ्लो किया होगा। ठीक है, अब समझो इतना चार्ज यहां से यहां मूव किया होगा डेल्टी टाइम में। एक चार्ज अगर एक पॉइंट पे, मान लो अगर किसी चार्ज के पास कितना एनर्जी स्टोर है किसी पॉइंट में, कोई पॉइंट पे अगर एक चार्ज है जिस पॉइंट का पोटेंशियल हमको मालूम है, उस पॉइंट पे अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये निकालने का एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, पढ़े ना। तो वैसे ही जब ये इतना डेल क्यू चार्ज जब तुम्हारा पॉइंट ए पे था, एट ए पे, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा, वी ए इंटू डेल क्यू, समझा। और जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा होगा तब इस डेल क्यूब के पास एनर्जी कितना रहा होगा, इतना। ठीक, तो बताओ वी ए ज्यादा है या वी बी ज्यादा है, पहले ही लिख चुके वी ए ज्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी, ये दो पॉइंट का एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस की, मतलब चार्ज इतना एनर्जी यहाँ पे, इतना डेल क्यू चार्ज के पास टोटल इतना एनर्जी था जब वो ए पॉइंट पे था, और जब बी पॉइंट पे पहुंचा तब इतना एनर्जी हो गया। कौन सा एनर्जी बड़ा है, ये वाला एनर्जी बड़ा है, मतलब कुछ एनर्जी खर्च हो गया, और जो एनर्जी खर्च होता है ना वही एनर्जी ये रजिस्टर यूज कर लेता है। ठीक है, मतलब पहले तो ये एनर्जी ट्रांसमिट होता है, और ट्रांसमिट होने के बाद ये एनर्जी जब रजिस्टर के पास पहुंचता है तो वो एनर्जी रजिस्टर खर्च कर लेता है। ठीक है, जैसे कि बल्ब के पास पहुंचा तो बल्ब उस एनर्जी को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हीटर के पास पहुंचा तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग में अलग अलग डिवाइस अलग अलग फॉर्म में उस एनर्जी का यूज करता है। ठीक है, तो वो एनर्जी कितना है, वी ए माइनस वी बी इंटू डेल क्यू, इतना ही है। ठीक है, अच्छा, डेल क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डेल टी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी, मतलब वी ए माइनस वी बी को हम लोग वी लिख सकते हैं, वही लिख दिए हैं। और ये, अब देखो एक बात समझना है, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, इसका पोटेंशियल एनर्जी घटा या बढ़ा, ए से बी जाने में पोटेंशियल एनर्जी घट गया या बढ़ गया, घट गया। ठीक है, मतलब हम तो लिखे हैं वो एक्चुअली एनर्जी का डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअली पोटेंशियल का ये होता है फाइनल पोटेंशियल और माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो मेरा है, तो फाइनल मेरा कितना था, वी बी था, और इनिशियल पोटेंशियल वी ए था। ठीक है, तो एक माइनस साइन आना चाहिए था, मतलब ये उल्टा होना चाहिए था, तो ऐसा
ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरा इतना एनर्जी का लॉस हुआ है, इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, अब एक छोटा सा बात समझो कि मान लो अगर चार्ज बिना कोलिजन के मूव कर रहा होता, अगर चार्ज बिना कोलिजन के मूव कर रहा होता, मान लो अंदर में एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता नहीं, ठीक है, कोई कोलिजन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता समझो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करते हैं ना, जैसे ही बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, बैटरी अप्लाई किया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू हुआ। मान लो अंदर में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं हो रहा होता, लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो होता क्या, अंदर में फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगने के कारण, फोर्स लगा हुआ है मतलब एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज होते रहेगा। ठीक है, मतलब अगर अंदर में कोलिजन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज होते रहता। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होता, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालते, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता। मान लो ये जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, बैटरी में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, मतलब इतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में गेन कर लेता, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करने में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में गेन कर लेता, पोटेंशियल एनर्जी जितना था उतना ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेता। लेकिन एगो बात समझना है, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आई वी डेल टी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता, बढ़ता, पोटेंशियल एनर्जी अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी गेन कर रहा है ना, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वही पॉजिटिव लिख दिए। ठीक है, ये हुआ, होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली क्या ऐसा होता है, एक्चुअली जो चार्ज कैरियर है ना, वो एक्सीलरेशन के साथ मूव ही नहीं कर पाता है। क्यों मूव